मैं बात करूंगा 1925 की, जो इनका संविधान है, जो इस वक्त दिल्ली की कुर्सी पे बैठे हैं। उनका संविधान था कि अंग्रेज़ों की सपोर्ट करो और अंग्रेज़ों की मुखालफत न मनाही करनी। जब भारत में अगर अंग्रेज़ जब चले जाएं, आपको सरकार बनाने का मौका मिल जाए तो आप वही काम करो जो अंग्रेज़ करते थे। बर्दाश्त नहीं हो रहा। दूसरी कौन सी कम्युनिटी? मैं तो बोलूँगा कि हिंदू कम्युनिटी। हमें तो हिंदू मानते ही नहीं हैं। दलित को ये तभी मानते हैं हिंदू जब इनको अपना मतलब निकालना है। वरना आज के दिन डॉक्टर रितु के संघर्ष बाद से बहुत सी धाराएं जो हैं पुलिस ने डॉक्टर सविता पर लगाई हैं और साथ ही SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट भी लग गया। पिछले 9 दिनों से दिल्ली में एक प्रदर्शन कर रही हैं और जिनको उनके कपड़ों के बेस पे या जिनको उनके बिहेवियर के बेस पे वहाँ की जो अधिकारी है उन्होंने उनको निकाल दिया, सस्पेंड कर दिया कि वो अच्छे कपड़े नहीं पहनती या वो अच्छे ये रिजर्वेशन की तौर से वो उसने जॉब पाई है से लेकर और बहुत सी मुख्तलिफ रियासतों से लेकर आज देख रहे हैं कि हमारी बच्चियों के साथ कैसा हो रहा है। इवन की बच्चियों के साथ उनको नंगा करके अब्रूरेजी एट्रोसिटी एक्ट लागू करने की मांग की जा रही है, जबकि पूरे भारत के अंदर और जम्मू कश्मीर के अंदर SC/ST एट्रोसिटी एक्ट लागू कर दिया गया है। बावजूद उसके वो एक्ट काम क्यों नहीं कर रहा, ये हम पहले भी कई बार कह चुके हैं। जातिवाद की घटनाएं अब शिक्षा संस्थानों के अंदर पहुंच चुकी हैं। पहले ये घटनाएं समाज में देखी जाती थी, लेकिन अब शिक्षा संस्थानों में, यूनिवर्सिटीज़ में देखी जा रही हैं, जिसका नुकसान देखने में आ रहा है। आप ये जो पोस्टर देख रहे हैं, इन पोस्टरों में डॉक्टर सविता को ये साफ कहा जा रहा है कि डॉक्टर सविता को अरेस्ट किया जाए। आखिर इनका गुनाह क्या है? किसके इंसाफ की बात की जा रही है? खासकर बहुजन समाज के साथ जातिवाद की घटनाएं लगातार भारत में क्यों बढ़ती जा रही हैं, जबकि भाजपा का ये दावा है कि जातिवाद बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, ये प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? इन लोगों को देखिए कि इन लोगों के हाथों में जो पोस्टर हैं, इस पर जस्टिस फॉर डॉक्टर रितु लिखा गया है। और ये लिखने का कारण क्या है? आखिर हुआ क्या है? मामला जान लेते हैं, अभी जान लेते हैं कि मामला क्या है। सर, मुझे बताइए कि ये प्रदर्शन और इंसाफ की मांग आप लोग कर रहे हैं, कहाँ लगता है कि अभी भी SC/ST एट्रोसिटी एक्ट आप कह रहे हैं कि लागू नहीं है? क्यों लागू नहीं है, जबकि एज पर कॉन्स्टिट्यूशन तो लागू हो चुका? देखिए, जो पार्लियामेंट है, जो संविधान के ऊपर चलती है, जिसके अंदर बैठे हुए जो मेंबर पार्लियामेंटेरियन हैं या लेजिस्लेटरियन हैं, डॉक्टर अंबेडकर का संविधान उनको बांध देता है कि वो जो सोशल जस्टिस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इंडक्ट किया है उसकी देख रेख रखें। उसी सिलसिला में 3000 साल का जो कास्ट बेस अत्याचार हो रहा था इस देश के अंदर, उसको ख़त्म करने के लिए SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट लाया गया। लेकिन जो आने वाली सरकारें हैं, जिनकी मंशा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान पर चलने की नहीं है, वो इस तरह के संविधानों को, इस तरह के कानूनों को कमज़ोर करती हैं। तभी आप देख रहे हो कि संविधान जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो जस्टिस प्रोवाइड करता है पूरे भारतवर्ष के लोगों को, उसको तब्दील किया जा रहा है। 2 थाट्स जो हैं इस देश के अंदर ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। एक थाट है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का, जो इक्वल राइट्स रखता है, जो प्यार बढ़ाता है और देशवासियों को प्यार रहने की बातें बताता है, जो जात पात को ख़त्म करना चाहता है, जो इक्वल राइट्स देता है। इतनी हिम्मत है क्या किसी में कि कोई संविधान को ख़त्म कर दे और संविधान को ना माने? क्या है हिम्मत? बिल्कुल, ये हिम्मत जो है की जा रही है। ये हिम्मत जो थी पहले भी की गई थी। जब संविधान लागू हुआ है उसी दिन इस संविधान को जलाया गया है। जो आज हुक्मरान हैं उन्होंने ही उस वक्त जलाया था।
वो तो तिरंगा को हाथ में भी नहीं पकड़ते थे, आज उसको हाथ में पकड़ रहे हैं। ये उनकी मजबूरी है। लेकिन मैंने कहा है ना कि एक थाट जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर है, वो देश को इक्वल देखना चाहता है, बराबर देखना चाहता है, तरक्की करना चाहता है, सोने की चिड़िया देश बनाना चाहता है। दूसरा थाट जो है वो मनुस्मृति का थाट है, वो वर्ण व्यवस्था पैदा करना चाहता है, वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के नाम पर नफरत पैदा करना चाहता है, वो देश को गरीब बनाना चाहता है, वो देश को टुकड़ों में बांटना चाहता है। पावर में कौन लेकर के आया? आप ही लोगों ने पावर में लाया और आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। क्यों इतनी पावर दे दी कि वो आप अपनी मनमर्जी जो कर रहे हैं? आपकी बात दुरुस्त है कि लोग जो हैं वो समझे नहीं, क्योंकि जो पहली सरकारें हैं उनमें भी कुछ कमियां थी। ये जो सरकार आई इसने लुभाने वादे किए, उन लुभाने वादों में लोग फंस गए और आज उनको ये देखना पड़ रहा है कि जो एक कानून बनाया है बिल्कुल स्पष्ट कानून है और सीधा कानून है और वो इसी सरकार ने बनाया है जो आज सरकार लागू नहीं कर रही। लाखों लोग इकट्ठे हुए, यूथ देश में इकट्ठा हुआ, तब जाके ये SC/ST एट्रोसिटीज़ एक्ट बचा। आज कम से कम डॉक्टर रितु की आप बात कर रहे हैं, क्या हुआ डॉक्टर रितु के साथ? और प्रिंसिपल को जेल में डालने की बात कर रहे हैं, जबकि आप सरकार पर ये आरोप लगा रहे हैं कि सरकार ये कर रही है, लेकिन प्रिंसिपल पर आरोप आपके जो है पोस्टर पर जो फोटो है वो प्रिंसिपल का है। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कहा ना कि दो थॉट्स हैं, एक डॉक्टर अंबेडकर थॉट्स है, एक है मनुस्मृति थॉट्स। जो रितु है वो डॉक्टर ऑफ द सॉइल है, वो एसोसिएट प्रोफेसर लगी है, वो जो सबिता है वो प्रिंसिपल है, वो नहीं चाहती उसकी, उसने एक एलिगेशन लगाया डॉक्टर रितु पर और टर्मिनेट करवा दिया। उसके स्टूडेंटों को उन्होंने एक मनगढ़ंत कहानी बनाई कि ये डॉक्टर रितु जो है कोटे से आई है और नालायक है, ये बच्चों को अच्छा डिलीवर नहीं कर सकती, इसका चाल चलन ऐसा है, और उसको टर्मिनेट कर दिया। डॉक्टर रितु ने पूरी इंक्वायरी कराई। आज के दिन डॉक्टर रितु के संघर्ष बाद से बहुत सी धाराएं जो हैं पुलिस ने डॉक्टर सबिता पर लगाई हैं और साथ ही SC/ST एट्रोसिटीज़ एक्ट भी लग गया। एक तरफ जो सरकारें बाबा साहब के संविधान को नहीं मानती और वो वर्ण व्यवस्था को मानती है, उन्होंने रितु को सस्पेंड टर्मिनेट भी करवाया, और दूसरी तरफ जो मनुस्मृति को मानने वाली हैं, इतने एलिगेशन डॉक्टर सबिता पर लगे। आज भी वो प्रिंसिपल की कुर्सी पर बैठी है, आज भी उसको टर्मिनेट नहीं किया जा रहा, और आज 9वां दिन है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोटेस्ट कर रहा है। यही नहीं, डॉक्टर रितु एक मार्गदर्शन कर रही है। बेमोला के साथ क्या हुआ, ये जो प्रोफेसर हमारे जम्मू यूनिवर्सिटी में चंद्र था, इसके साथ क्या हुआ, जो पायल थी उसके साथ क्या हुआ। 2 दिन पहले IIT का डॉक्टर अनिल सुसाइड कर गया। इस देश के अंदर IIT में सैकड़ों बच्चों ने IIT पढ़ना छोड़ दिया ताकि उनके साथ जात पात होती थी, फेल कर दिया जाता था उनके साथ। ये कास्ट एट्रोसिटीज़ बढ़ रही है। इस आवाज़ को लेके आज हम जम्मू में डॉक्टर रितु को और जितने भी ये कास्ट एट्रोसिटीज़ के भारत देश में नहीं, जम्मू में भी सैकड़ों 100 केस से भी ज़्यादा जम्मू में लग रहा है। ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी अशोक परमार ने एलिगेशन लगाया है हमारे माननीय LG साहब पर, हमारे माननीय चीफ सेक्रेटरी साहब पर, और नेशनल कमीशन में रिपोर्ट किया। हम चाहते हैं आदमी बड़ा हो या छोटा हो। बहुजन संगठन कहाँ है? बहुजन संगठन क्यों नहीं दिख रहे? वो आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे? वो खामोश। बहुजन संगठन भी काम कर रहे हैं। दलित OBC माइनॉरिटी आपके सामने है, ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन आपके सामने है, और 5 नवंबर को दिल्ली में लाखों लोग रामलीला मैदान में जुटेंगे, इसीलिए कि ये जो अत्याचार हो रहा है, ये जो कानून तब्दील कर रहा है, इसके विरोध में हम वहां इकट्ठे होंगे और इस सरकार को ललकारेंगे कि ये या तो खुद ये बदल जाए या फिर संविधान को हाथ ना लगाए। इसको लेके कार्रवाई चल रही है पूरे देश के अंदर, जम्मू कश्मीर में भी है और पूरे भारत में ये चर्चा हो रही है। डॉक्टर रितु को इंसाफ दिलवाने में हम सब लोग इकट्ठा हैं और हम इस पर प्रदर्शन भी कर रहे हैं, गवर्नमेंटों को एक्सपोज भी कर रहे हैं। डॉक्टर रितु के साथ साथ और भी जो, जैसे मैंने आपको प्रिंसिपल सेक्रेटरी का केस बताया, इस तरह के जितने भी केस हैं उनको उजागर करेंगे, गवर्नमेंट को एक्सपोज करेंगे और SC/ST एट्रोसिटीज़ एक्ट के तहत ये कार्रवाई भी कराएंगे। और संगठनों से भी मेरी अपील है, जो डॉक्टर अंबेडकर का फ्लैग लेके चलते हैं, उनसे मेरी अपील है, आओ मैदान में आओ और ऐसे जो एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उनको रोकने के लिए एकजुट हो जाइए।
कामरेड साहब, ये जो घटनाएं हो रही हैं, क्या पहले कभी सोचा था कि ऐसे हालात बन जाएंगे देश में? लोगों को बाहर तो कास्टिज्म का सामना करना पड़ रहा था, दलितों को, पिछड़ों को, अब तो शिक्षा संस्थानों के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये चीज़ें होने लगी। मैं बात करूंगा 1925 की। जो इनका संविधान है, जो इस वक्त दिल्ली की कुर्सी पे बैठे हैं, उनका संविधान था कि अंग्रेज़ों की सपोर्ट करो और अंग्रेज़ों की मुखालफत न मनाही करनी। जब भारत में अगर अंग्रेज़ जब चले जाएं, आपको सरकार बनाने का मौका मिल जाए तो आप वही काम करो जो अंग्रेज़ करते थे। लोगों को धर्म के नाम से बांटो। दूसरी बात, एक बात मैं कहूँगा कि जो ये दलित समाज जिसको बोलते हैं, ये द्राविड़ से असल बाशिंदे यही थे, मूल निवासी यही थे। जो बाहर आर्यन बोलते हैं, ये आर्यन बाहर से आए थे। बाकी मैं ये कहूँगा कि बाकी जो इन्होंने जो इस वक्त कार्य हैं, ये 1925 का जो संविधान आप पढ़ लीजिएगा कि उसमें यही लिखा है कि जब आपको भारत में सरकार बनाने का मौका मिल जाए तो लोगों को इतना गरीब कर दो कि लोग मुश्किल से अपनी रोज़ी रोटी चला सकें, ताकि आपकी सरकार हमेशा के लिए बनी रहे। 1925 का संविधान अलग से था क्या? 1925 का संविधान जो आरएसएस, जो इनकी फाउंडर, इनकी माँ है बीजेपी वालों की, ये वही संविधान है। जो वो संविधान इनका कहता है कि लोगों को इतना गरीब कर दो कि लोग मुश्किल से अपना गुजारा चल सकें और आपकी सरकार हमेशा के लिए बनी रहे, और लोगों को धर्म के नाम पे बांट दो। अच्छा, जब हमारा खून एक है, जब हम दुनिया में पैदा होते हैं तो हम मनुष्य होते हैं। मनुष्य के बाद में हमारा अलग अलग जो जिसकी जैसी संस्कृति उसको दी जाए वो बनता है। लेकिन जब खून के लिए हमें ये नहीं पूछना पड़ता कि ये हमें हिंदू का नहीं चाहिए, सिख का नहीं चाहिए, मुसलमान का नहीं चाहिए। मैं जैसे इन्होंने कहा ना दलित, मैं उनको कहूँगा द्राविड़, जो असल बशिंदे इस धरती माँ के हैं। जी, अपना नाम बताइए साहब। मेरा नाम आशु पीटर मट्टू है और आज हम डोम के माध्यम से एक अपील करने जा रहे हैं। अपील कर रहे हैं कि हमारी जो जम्मू की बेटी है रितु सिंह, पिछले 9 दिनों से दिल्ली में एक प्रदर्शन कर रही हैं, जिनको उनके कपड़ों के बेस पे या जिनको उनके बिहेवियर के बेस पे वहाँ की जो अधिकारी है उन्होंने उनको निकाल दिया, सस्पेंड कर दिया कि वो अच्छे कपड़े नहीं पहनती या वो अच्छे ये रिजर्वेशन की तौर से वो उसने जॉब पाई है। तो उसको हमें चाहिए कि पूरे जम्मू के जितने भी हिसाब से अच्छे कपड़े क्या होते हैं, क्या किस तरीके किसी के पहनावे से या किसी के खान पान से अब ये अंदाज़ा लगाया जाएगा कि उसे क्या करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, वही तो हम कह रहे हैं कि आज 21वीं सदी में हम जी रहे हैं कि लड़की को फुल राइट्स है और औरत को कुछ भी पहन के, और कोई भी औरत या कोई भी लड़की इतनी भी वो बेवकूफ़ नहीं है कि जब स्कूल में जाएगी या कॉलेज में जाएगी कुछ ऐसी पोशाक पहन के जाएगी कि जो गलत हो। तो वो एक उन पे मनगढ़ंत कहानी बनाकर उनको सस्पेंड किया गया है, तो इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। और साथ ही साथ दिल्ली की जो गवर्नमेंट है, दिल्ली की गवर्नमेंट बड़ी फेमस है वहाँ के एजुकेशन सिस्टम के लिए, और उनके एजुकेशन सिस्टम का पूरे दुनिया में लोहा माना जाता है। फॉरेन से लोग आते हैं वहाँ के एजुकेशन सिस्टम को देखने के लिए, तो वहाँ पे अगर ऐसे अधिकारी रहेंगे तो वहाँ का एजुकेशन सिस्टम कैसे चलेगा। तो मैं पूरे जम्मू के लोगों से अपील करता हूँ कि वो जम्मू की बेटी है, अकेली लड़ रही है, सभी बाहर आएँ और जम्मू की बेटी का साथ दें, उनका साथ दें। अपना नाम सामने आ जाइए। ये क्या हो क्या रहा है? इतने प्यार से रहने वाला देश और एक ऐसा संविधान जो सबको बराबरता की जो है हक देता है, अपनी खाने पीने का, जीने का, कपड़े पहनने का, रहने का अधिकार दे रहा है, उस संविधान के चलते डॉक्टर रितु के साथ और शिक्षा संस्थान के अंदर ऐसा होना कैसे देख रहे हैं? जब ये सरकारें पावर में आई थी 2013 में, चाहे वो पार्लियामेंट की हो चाहे वो किसी स्टेट्स की हो, तो इन्होंने बोला था सबका साथ सबका विकास और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन आज हम मणिपुर से लेके नूर से लेकर और बहुत सी मुख्तलिफ रियासतों से लेकर आज देख रहे हैं कि हमारी बच्चियों के साथ कैसा हो रहा है। इवन की बच्चियों के साथ उनको नंगा करके आबरूरेजी की गई। लेकिन इस वक्त आज हम ऑल वॉक्स ऑफ पीपल, दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी, जो
ऑल इंडिया SC/ST कॉन्फेडरेशंस का एक ब्रांच है, वो हम सब इकट्ठे हुए हैं कि हम यही सरकार से मांग करते हैं कि डॉक्टर रितु जिसके ऊपर फेक चार्जेस लगा के उसको टर्मिनेट किया गया, तो उसको फ़ौरन रीइंस्टेट किया जाए। और जो प्रिंसिपल सविता राय हैं जिसने कि फ़ेक इंक्वायरी बनाई और चार्जेस उसके ख़िलाफ़ प्रूव भी हो चुके हैं, तो उसके ख़िलाफ़ FIR भी हो चुका है, लेकिन 1 महीने से फिर भी वो डिज़ाइनेटेड पोस्ट पर बैठी हुई है। तो उसको कानून जो कहता है कि उसको इमीडिएट सस्पेंड करके उसको सलाखों के पीछे लाया जाए और एक बराबर चालान जो है वो बना के उसके ख़िलाफ़ कोर्ट में पेश किया जाए। हम यही डिमांड करते हैं। अपना नाम बताइए सर। तिलकराज। आपको क्या लग रहा है भाई, अब SC/ST OBC समाज के हित के लिए बात करते हैं प्रधानमंत्री, उनकी हमेशा उनको चिंता लगी रहती है, बावजूद उसके ये जो चीज़ें हो रही हैं, इसका गुनाहगार कौन है? इन चीज़ों के पीछे मास्टरमाइंड कौन है? क्यों हो रहा है? मास्टरमाइंड यही लोग हैं जो जैसे ये चेयर पर बैठे हैं, जिस दिन से जो बैठे हैं उसी दिन से इनकी सोच बन गई थी कि हम कैसे दलित माइनॉरिटी को नीचे करें। ये लोग पढ़ लिख के और इनकी बराबरी पे बैठ गए हैं, मतलब बराबरी करना दूसरी कम्युनिटी को बर्दाश्त नहीं हो रहा। दूसरी कौन सी कम्युनिटी? मैं तो बोलूँगा कि हिंदू कम्युनिटी हमें तो हिंदू मानते ही नहीं है। दलित को ये तभी मानते हैं हिंदू जब इनको अपना मतलब निकालना है, वरना ये दलित किसी भी। अब देखो हमारा राष्ट्रपति था तो गोविंद राम, वो तो बना है अपनी, वो बना है अपनी काबिलियत पर जब वो बोलते हैं कि हमने एक दलित को, या दलित क्या है वो, जब आप पढ़ने लिखने के बावजूद उसको ये लफ्ज़ जब बोलते हो दलित, तो वो नीचे हो गया। अब उसी चीज़ को लेके इनको बर्दाश्त नहीं है। वो एक चीज़ कहते हैं कि आरक्षण ख़त्म कर दो, जाति ख़त्म हो जाएगी, हम बराबर हो जाएंगे, ऐसी चीज़ कहते हैं। कहाँ बोल रहे, बोलने में और करने में, करनी में बड़ा अंतर है। करनी और कथनी में बड़ा अंतर है। सब इन सब वो कहते हैं इन सब चीज़ों की वजह आरक्षण है, इन लोगों को आरक्षण मिलता है जिसकी वजह से जातिवाद बढ़ रहा है। ये कहते हैं पढ़ने से आरक्षण ख़त्म नहीं होता, पैसे से आरक्षण ख़त्म होता है। जो डिग्रियां लोग पैसे से लेके डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, उनसे वो आरक्षण है। ये वाला आरक्षण नहीं है। आरक्षण मंदिर में पुजारी जो बैठा है वो आरक्षण है। जैसे पुजारी बनता है वो आरक्षण में बैठा हुआ है। जैसे जो अपना आप जेल लगा लो कि ये अमित शाह का बेटा जो है वो आरक्षण ही है, तो BCCI का चेयरमैन बन गया। अगर उसकी क्वालिटी की मेरे ख्याल में मुझे नहीं लगता है कि उसने बैट भी पकड़ा होगा, क्रिकेट का मैदान भी देखा होगा। जब उसको आरक्षण मिल गया तो वो मतलब क्रिकेट का बादशाह बन गया। सही मायने में आरक्षण वो है, आरक्षण तो वही है और क्या है। डॉक्टर रितु के समर्थन में जम्मू के अंदर हरि सिंह पार्क के गेट पर प्रदर्शन चल रहा है। इन लोगों की मांग है कि डॉक्टर रितु को इंसाफ दिलवाया जाए, जो गुनाहगार हैं उनको जेल में डाला जाए। शिक्षा संस्थानों के अंदर जातिवाद के बढ़ते हुए मामले और SC/ST OBC समाज के ऊपर अत्याचार करने की मंशा वाले लोग जेल में डालने की बजाय आप आज भी कुर्सी पर बैठे हुए हैं। लेकिन जिस समाज में कई हज़ारों साल डॉक्टर रितु जैसी बेटियों ने उत्पीड़न झेला, आज भी उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा। ये तो गनीमत है कि देश में संविधान है, वरना अगर संविधान ना होता तो ये लोग क्या करते, आप खुद अंदाज़ा लगाइए। आप देखते रहें RTI इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सकें आप तक वो खबरें जो नहीं पहुंचाई जाती या फिर जो नहीं दिखाई जाती। आप खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर उस आखिरी ज़रूरतमंद और पीड़ित व्यक्ति तक खबर पहुंचे जिसे इन खबरों की ज़रूरत है। धन्यवाद। अगर आप भी चाहते हैं कि RTI इंडिया न्यूज़ आप सबकी आवाज़ इसी प्रकार उठाता रहे तो RTI इंडिया न्यूज़ की आर्थिक सहायता करें। हर माह 99 रुपये दे करके RTI इंडिया न्यूज़ की सपोर्ट करें ताकि RTI इंडिया न्यूज़ इसी प्रकार आपके मुद्दों को उठा सके और सरकार के कानों तक पहुंचा सके।